नमस्कार। टारगेट विद पीएस परिवार यूट्यूब चैनल में मैं रेनू हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लोग यूपी टेट के बारे में जानेंगे कि यूपी टेट में हिंदी का जो सिलेबस है वो है क्या। तो सबसे पहले यूपी टेट का जो सिलेबस है उसको जानेंगे। यूपी टेट का जो पेपर होगा आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होगा उसमें आप देखेंगे कि आपका हिंदी से कितने प्रश्न आते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। तो 30 प्रश्न आपके आएंगे। 30 प्रश्न जो आपके आएंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पे होगा आपका अपठित अनुच्छेद से, यानी कि अपठित अनुच्छेद में आपके गद्यांश और पद्यांश आएंगे, जिसमें से आपको उसी में से आपके उपसर्ग शब्द दे दिए जाते हैं। पहचानना होता है प्रत्यय या किस शब्द में कौन सा समास है या कौन सी संधि है। आपका विलोम भी उसी गद्यांश गद्यांश से पूछे जाते हैं। पद्यांश में भी आपके दे दिए जाते हैं कौन सा अलंकार है या कौन सा दोहा है, इसमें कौन दोहा है या कौन सा छंद है, किस पंक्ति में आपसे पूछा जाता है। तो ये आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश के चीज है। दूसरा आपका जो है हिंदी में, तो सबसे पहले आपका क्या है वर्णमाला का। वर्णमाला में कहने का मतलब है कि सिर्फ वर्णमाला कह देने से इसके आपके जो सिलेबस में होगा स्वर होगा, व्यंजन होगा, समान वर्णों के उच्चारण में अंतर क्या होता है, अनुनासिक, निरुनासिक और चंद्र बिंदु वाले शब्द कैसे पहचाने जाते हैं, सजातीय और विजातीय स्वर किसे कहा जाता है, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, यानी कि संपूर्ण वर्णमाला से जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं तो सबसे पहले आपका जो वर्णमाला का टॉपिक होगा वह होगा। दूसरे नंबर पे आपका क्या होगा संधि होगा। हिंदी में संधियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं। उन तीनों का भी यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण, यड़, अयादि जो भी आपके आते हैं वो सारे रहेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के बाद आप देखेंगे नंबर 3 जो होगा आपका, जिसे विकारी के आधार पे परिवर्तित करिए, अविकारी के आधार पे परिवर्तित करिए। तो विकारी के आधार पे 4 होते हैं, जिसमें आपका एक आता है संज्ञा, सर्वनाम जो आपको पढ़ना है, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और संबंध बोधक। शब्द के बारे में इतना जानना है, संबंध बोधक। इसके बाद अब आपका जो टॉपिक होगा आपका चौथे नंबर पे तद्भव। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न आता है तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। इसके बाद 5वें नंबर पे जो आपका टॉपिक है उपसर्ग, प्रत्यय, वर्तनी, शुद्धि और वाक्य शुद्धि। और 8वें नंबर पे आपका जो रहेगा समास, वाक्य प्रयोग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, के लिए
एक शब्द। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आपका जो सिलेबस है टेट में वो होगा आपका लोकोक्ति, लोकोक्ति इसी को कहावतें भी कहा जाता है। मुहावरा, विलोम, एकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या समानार्थी या इसी का दूसरा नाम है। कभी कभी पूछ लिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर्यायवाची। तो इसके बाद जो आपके गद्य पद्य साहित्य संबंधित जो व्याकरण हो गए, तो सारी चीजें आपने जितना भी व्याकरण पढ़ा सब गद्य संबंधित था। पद्य संबंधित में सबसे ज्यादा आपका क्या होगा? रस, छंद और अलंकार। उसमें गद्यांश में एक आपका वाक्य, वाक्य में आपका सरल वाक्य, साधारण वाक्य, सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसके बाद आपका इसी में क्या होता है कि जो समान वर्ण होते हैं साथ साथ में कैसे आपको पहचानना होगा कि कैसे अमानक ध्वनियां कौन कौन सी हैं। इस तरह से भी आपका सिलेबस में जो चीजें हैं रहेंगी। इसके बाद आपके शिक्षण संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में जानेंगे। एक आपका बचा इसमें जो व्याकरण का कवियों एवं लेखकों के रचना लेखकों, एक मिनट, कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। इसी में आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आपके नामकरण और नामकरण के साथ साथ प्रथम कवि, इसके बाद कवियों के उपनाम, कवियों के क्या होंगे? उपनाम। वाच्य, एक व्याकरण संबंधित छोटा आपका टॉपिक है वाच्य। इसके बाद आपका जो चिन्ह हो उसमें होगा एक विराम, चिन्ह, तुकांत और आतुकांत, तुकांत और आतुकांत संबंधित
तुकांत और अतुकांत संबंधी ध्वनियों वाले शब्द इसके बाद यहाँ तक आपने देखा कि व्याकरण संबंधित जो चीजें थी, कवियों एवं लेखकों के नाम हो गए, सारी चीजें आपके व्याकरण में गद्य पद्य हुआ। अब आपका जो टॉपिक होगा भाषा विकास का अध्ययन, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भाषा विकास का अध्ययन। अब भाषा विकास के अध्ययन में विकास का अध्ययन, इसमें आपका जो होगा नंबर 1 अधिगम और अर्जन पढ़ना है। अधिगम और अर्जन। नंबर 2 पे आपका जो पढ़ना है भाषा अध्ययन के सिद्धांत, भाषा अध्ययन में का सिद्धांत। नंबर 3 जो होगा सुनने और बोलने की भूमिका, सुनने और बोलने की भूमिका। भाषा का कार्य, इसी में जानते रहिए भाषा का कार्य क्या क्या होता है, और बालक इसे तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पढ़ाई भी इसी के आधार पे करना होता है, उपकरण के रूप में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सिलेबस इसमें है आपका भाषा विकास में, जो इसके बाद मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण, रूप में विचारों के संप्रेषण। संप्रेषण के लिए किसी भी भाषा, संप्रेषण के लिए किसी भी भाषा संप्रेषण के लिए किसी भी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श। इसके बाद आपका दूसरा जो इसमें टॉपिक है, एक भिन्न कक्षा में
भाषा पढ़ाने की चुनौती, भाषा पढ़ाने की चुनौती, चुनौतियां और साथ में भाषा की कठिनाइयां और भाषा की कठिनाइयां और त्रुटियां और विकार और विकार। इसके बाद दो टॉपिक इसमें और आपका है विकार के बाद जो आपका बचता है भाषा बौद्ध गम्यता। क्या है? भाषा बौद्ध गम्यता, अध्यापन अधिगम सामग्रियां, अध्यापन अधिगम सामग्रियां और उपचारात्मक अध्यापन कक्षा की बहुभाषीय, कक्षा की बहुभाषाई, कक्षा की बहुभाषाई संसाधन। इसके बाद पाठ्य पुस्तक मल्टीमीडिया सामग्री, मीडिया सामग्री और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट बचता है भाषा बोध गम्यता, भाषा बोध गम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन। क्या? मूल्यांकन करना और साथ में सुनना पढ़ना बोलना, सुनना पढ़ना और लिखना। इतनी चीजें आपको जानना जरूरी है। और सिलेबस यहाँ पे लिखने का कोई वो नहीं था कि सिलेबस इतना ज्यादा समय देने का, लेकिन जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी करिए तो आपको अपने पूर्ण सिलेबस का ज्ञान होना जरूरी होता है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आपने देखा कि आपके भाषा संबंधित, शिक्षण संबंधित, बीटीसी में भी आप लोग पढ़े ही होंगे ये सब चीजें। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जानना है। तो हमारा जो टॉपिक था आपने देखा कि यूपी टेट का जो टॉपिक है संपूर्ण व्याकरण, साथ में आपका गद्य, अपठित गद्य और पद्यांश, अपठित गद्यांश और पद्यांश के बाद भाषा शिक्षण संबंधी आपकी कौन कौन सी आधुनिक उपकरण आ गए, मल्टीमीडिया में कौन कौन से उपकरण किस लेखन कार्य में, या आप किसी भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो कौन कौन से
आप वहां पर प्रयोग करते हैं संसाधन को, उन सारी सामग्रियों के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जानकारी आपकी बोधगम्यता क्या है, तो इन चीजों को जानने के लिए आपके भाषा के क्रम का विकास क्या होता है, कौन से वर्ण सुनने में समान होते हैं लेकिन उनके कैसे कैसे अर्थ अलग अलग होते हैं, इन चीजों की जानकारी आपके यूपी टेट के विशेष में पढ़ना होगा, जिसमें से आपके 3 प्रश्न आएंगे। अगर उसी में आपका एक टॉपिक गद्यांश का होगा, एक टॉपिक पद्यांश का, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, उसमें से भी आपके 5-5 क्वेश्चन वहां से बनेंगे, तो 10 क्वेश्चन आपके वहां से हो जाते हैं कम से कम। उसी में आपका जो 10 क्वेश्चन है उसी में आपकी बोधगम्यता, तार्किक क्षमता से आपके जो प्रश्न आएंगे, अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि के आधार पे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ में संपूर्ण व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सिर्फ रहे आपके यूपी टेट का सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अब आप अपने मूल टॉपिक पे आएंगे, तो जो सबसे पहला टॉपिक, मूल टॉपिक होगा वह होगा वर्णमाला का, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका वर्णमाला का होगा, तो उसी व्याकरण में हम मिलते हैं आप लोगों के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।